बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जुमे के रोज़ एक बहुत ही बड़ी खबर आई थी। तुर्की के शहर इस्तांबुल में वहाँ एक बहुत ही बड़ी शानदार और खूबसूरत इमारत है जिसे शायद आप भी जानते होंगे, वो है आया सोफिया। ये एक बहुत ही तहरीकी इमारत है। असल में इस इमारत के हवाले से तुर्की में तकरीबन 90 साल से एक तनाज़ा चल रहा था। 90 साल ये एक बहुत ही लंबा अरसा है। ये 90 साल से तुर्की के लोगों का एक मुतालबा था जो पूरा नहीं हो रहा था। असल में सल्तनत उस्मानिया को जब तोड़ा गया था और 1923 में जो लुज़ाइन मुआहदा हुआ था, जिसमें तुर्की पर अगले 100 साल तक कई पाबंदियां लगाई गई थी और आया सूफिया को मस्जिद से एक म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया था। फिर 1935 में इसे लोगों के लिए खोला गया था और तब से लेकर अब तक ये एक अजायब घर है। असल में ये मस्जिद या इमारत तमीर कब हुई थी, ये भी जानना जरूरी है। तो इसे एक बाज़ातनी बादशाह ने 532 में इसकी तमीर का हुक्म दिया था। इसने कहा था कि इस मस्जिद को तमीर किया जाए। इस वक्त इस शहर का नाम कुस्तुनतुनिया हुआ करता था। तब 537 में इसकी तमीर मुकम्मल हो गई थी। तो तब ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो सरबराह था, तो इस इमारत को इसका मुकाम बना दिया था। दोस्तों, मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। फिर इसके बाद इनकी कई तकरीबात यहाँ पर हुआ करती थी। वहाँ के बादशाह की मीटिंग, इनकी दावतें और कई ऐसी चीज़ें वो इस इमारत में किया करते थे। फिर बड़ा ही लंबे अरसे ये इमारत एक चर्च के तौर पर रही। फिर जब बाद में ये लोग आपस में लड़ते रहे तो फिर 13वीं सदी में ये कुछ अरसे के लिए ऑर्थोडॉक्स चर्च से कैथोलिक चर्च के पास चली गई थी। इसके बाद फिर मुसलमान गालिब आए। इन्होंने जोर पकड़ा, यानी सल्तनत उस्मानिया, यानी जो अब हम तुर्की का एक ड्रामा देख रहे हैं, अर्तुगरुल गाजी, इन्हीं की औलाद ने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी। तो इसके बाद इनके एक सुल्तान थे, सुल्तान मोहम्मदीम। इन्होंने 1453 में इस इलाके को दोबारा फतेह किया और फिर इस शहर का नाम इस्तांबुल रख दिया। और तब ये जो इमारत है इस वक्त इस शहर की सबसे बड़ी इमारत थी। और जो बाज़ातनी सल्तनत के हुक्मरान थे वो यहाँ पर रहा करते थे। फिर जब इनसे छीन लिया गया, वो यहाँ से भाग गए, तो जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, इन्होंने इसका दोबारा तमीर का हुक्म दिया कि इसे दोबारा तमीर किया जाए, क्योंकि तब इसे बने हुए तकरीबन 900 साल हो गए थे। तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी। तो तब इसे दोबारा इस्लामी नजरिए के साथ दोबारा तमीर किया गया। तो फिर जब इसे दोबारा तमीर करके मुकम्मल तौर पर तैयार किया गया, तो जो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान थे, सुल्तान दोम, इन्होंने कहा कि इससे मस्जिद बना दिया जाए। और फिर वहाँ पर इन्होंने जुमे की नमाज भी पढ़ाई और इसके बाद अगले कई 100 साल तक ये एक मस्जिद रही। तकरीबन 500 साल से भी ज़्यादा यहाँ पर लोग नमाज पढ़ते रहे और मुसलमानों का मरकज़ रही ये मस्जिद। इसके अलावा यहाँ पर बहुत बड़े बड़े मुसलमानों के जो बुजुर्ग थे, इन्होंने इस मस्जिद में क़याम किया था और ये लोगों के लिए एक बहुत ही अहम मुकाम बना रहा। फिर जब सल्तनत उस्मानिया की शिकस्त हुई और फिर मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क आ गए, तो इन्होंने जदीद तुर्की की बुनियाद रखी। फिर क्योंकि इनके क्रिश्चियन के साथ भी अच्छे ताल्लुकात थे और वो इन्हें बहाल भी रखना चाहते थे, तो इन्होंने लोगों या क्रिश्चियन के दबाव में आकर आया सूफिया को एक अजायब घर बना दिया। और यहाँ पर मुसलमानों के जो तुर्क हुक्मरान थे और इसके अलावा कई क्रिश्चियन की भी वहाँ पर तस्वीरें लगा दी गई और कई ऐसी चीजें वहां पर खवा दी। और तब से 1930 या 1935 अब तक ये मुसलमान मुतालबा कर रहे हैं कि आया सूफिया को वापस खोल दिया जाए, मस्जिद बना दिया जाए, अजान दी जाए और यहाँ पर नमाज पढ़ाई जाए। कुछ वहाँ के मुसलमानों का तो ये अकीदा है कि जब यहाँ दोबारा मस्जिद बना दी जाएगी तो मुसलमानों का अच्छा वक्त शुरू हो जाएगा। तो रजब तैयब एर्दोगान का ये दावा था कि आया सूफिया को दोबारा खोला जाएगा और यहाँ मस्जिद बनाई जाएगी। अब वहाँ तुर्की में इनकी एक आला अदालत है, काउंसिल ऑफ स्टेट, इसने अब फैसला दिया है कि इससे मस्जिद बना दिया जाए। और देखें कि जब अदालत ने फैसला दिया, इसके फौरन बाद रजब तैयब एर्दोगान ने अपना सदारती हुक्मनामा जारी किया, इससे फौरन मस्जिद बना दिया जाए, ताकि दुनिया से इस फैसले के खिलाफ कोई रिएक्शन ना आ जाए और ना कोई इस पर आवाज उठा सके। तो लोग फौरन वहां पर पहुंचे, इन्होंने अजान दी, वहां पर नमाज पढ़ी और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अब इस दौरान पिछले कुछ सालों से तुर्की में क्रिश्चियन की तादाद 20% थी, अब वो कम होकर 0.2% पर आ गई है। वो यहाँ से चले गए।
اس لیے اب یہ مسلمانوں کی اکثریت والا ملک ہے، اس لحاظ سے عدالت نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ اب یہاں پر کرسچن رہتے ہی نہیں، اس لیے مسلمانوں کو اس کا پورا حق ہے کہ وہ یہاں پر مسجد بنا سکیں، کیونکہ وہ یہاں 500 سال تک نماز ادا کرتے رہے ہیں، اور کرسچن تو اب یہاں پر رہتے ہی نہیں کہ وہ اپنا کلیم کر سکیں۔ لہٰذا اب اس مسجد کا سٹیٹس دی ماسک آف گرینڈ آیا صوفیہ رکھ دیا گیا ہے، یعنی بحال کر دیا گیا ہے۔ دوستو، حقیقت نیوز کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔